डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार मेहनत करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपको क्लास 10th RS अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन करवाते हैं, जिसमें कि आपको एरिया एंड पेरीमीटर का हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और आज से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज 15B में है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका 15B का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल plot of land is 80 meter and its breadth is 16 meter. Find the length and area of the plot. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, आपसे मांगा जा रहा है एरिया। एक्सरसाइज 15B का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका 80 मीटर लेंथ और ब्रेथ है 16 मीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। क्या मांगा जा रहा है? लेंथ मांगा जा रहा है और एरिया मांगा जा रहा है। आपको इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ ब्रेथ, एक दिया हुआ पेरीमीटर। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा करके आप लेंथ और ब्रेथ आता है पेरीमीटर में, इसमें ब्रेथ है लेंथ इससे पता चल जाएगा। पेरीमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 80 है। 2 एल क्या है? एल तो पता है हमें, एल निकालना है। और ब्रेथ पता है, ब्रेथ 16 है, यानी एल को एल ही रहने देते हैं, ब्रेथ की जगह 16 मीटर लिख करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 2 इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो एल प्लस 16 इक्वल 80 अपॉन 2 हो जाएगा, जो 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एल इक्वल यहाँ से ये 40 16 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से एल इक्वल क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 1 2, नहीं 24 मीटर इसका लेंथ आ जाएगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब आपको एरिया चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसमें लेंथ अभी निकाले 24 और ब्रेथ निकाले कितना? 16 दिया हुआ, यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 2 जा 32, 6 38, 384 एरिया है तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। इस तरह से आप रेक्टेंगुलर प्लॉट का इसमें कहा गया है ब्रेथ और पेरीमीटर दिया हुआ। ब्रेथ जिसमें 16 मीटर है और इसका पेरीमीटर 80 मीटर है। आप पेरीमीटर की मदद से आप यहाँ पर लेंथ प्राप्त कर लिया है। जैसे लेंथ आपको मिला है तो एरिया भी निकाल लिया है आसानी से। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका लेंथ जो है ना ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस, यानी ब्रेथ को हम एक्स लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसका 2x हो जाएगा। एंड इट्स पेरीमीटर इज 840 मीटर, और इसका पेरीमीटर जो है 840 मीटर दिया हुआ। आपको चाहिए क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। इस पार्क का आपको एरिया चाहिए। सबसे पहले बोला गया है लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हमें ब्रेथ को लेट कर लेना है। लेट द ब्रेथ बी x मीटर मान लेते हैं, तो इस तरह से लेंथ क्या हो जाएगा? देन लेंथ इक्वल, इसका ट्वाइस होगा तो 2x मीटर होगा। आपको यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर से x का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे।
पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर क्या है 840 मीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 840 मीटर। यहाँ से 2 एल प्लस बी, एल क्या है 2x और ब्रेथ है x, 2x प्लस x इक्वल 840। 2 को इधर हम डिवाइड में भेज देंगे, इधर क्या बचेगा 2x प्लस x इक्वल, 2 को डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 840/2, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 0 420, नहीं 2x प्लस 1x 3x इक्वल 420 आ जाएगा। और देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा 420 अपॉन 3, 420 अपॉन 3, 3 से 14 टाइम में कैंसिल होगा। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं x इक्वल 140, यानी x का वैल्यू हम 140 निकाले। जब x का वैल्यू पता चल गया तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा। आप ब्रेथ को x माने थे, ब्रेथ को जब x लिए हम तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू ही 140 है, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। और लेंथ को 2x माने, 2x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 140, 2 इंटू 140 इक्वल 280 मीटर। अब यहाँ से एरिया चाहिए, जब लेंथ और ब्रेथ पता चल गया तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया इक्वल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 280 और ब्रेथ है 140। अब 14 8 जब 112, कैरी 11, 14 टू द 28, 11 39, एक जीरो इसका नहीं डबल जीरो, इतना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का देखेंगे आप। कहा जा रहा है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका रेक्टेंगल रहा, इसका एक साइड 12 है, मान लेते हैं किसी ब्रेड को ये 12 है, एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 37 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल जो है, इस डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 37 मीटर, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में ही है। फाइंड द अदर साइड एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका अदर साइड मांगा जा रहा है और एरिया मांगा जा रहा है। अदर साइड जब इसको हम ब्रेथ मान लिए तो अदर साइड यानी लेंथ निकालना है हमें, और इसका एरिया चाहिए आपको। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, इसको हम ब्रेथ ही मानते हैं, 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर नहीं डायगोनल दिया हुआ 37 सेंटीमीटर। इस डायगोनल से हम लेंथ निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल 37 सेंटीमीटर दिया हुआ। यहाँ से आप एक साइड पता है एल स्क्वायर बी की जगह क्या रखेंगे 12, नहीं 12 का स्क्वायर इक्वल 37। जब इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट को ट्रांसफर करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ क्या बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी, 12 का स्क्वायर 144। अब इस स्क्वायर रूट को हम ट्रांसफर करते इधर क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 3 जा 20, 1 4 25, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 2 11, 9 6 3 1, 1369 यहाँ होगा 1369। अब एल स्क्वायर इक्वल 1369, ये 144 इधर आएगा तो
माइनस में आ जाएगा। अब एल स्क्वायर इक्वल 1369 माइनस 144 क्या होगा? 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2 1 यहाँ पर, यानी 1225। अब यहाँ से एल इक्वल स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा 1225। अब एल इक्वल क्या होगा? 1225 एक किसका स्क्वायर रूट है, निकाल लेते हैं। 1225 ये 5 से लगाएंगे, 5 टू जा 10, 2 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 7 से लगेगा, 7 7 जा 49, जो 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 35 का ये स्क्वायर रूट है, यानी ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 35। किस में है? सेंटीमीटर में। हमारा लेंथ यहाँ से क्या निकला? 35 सेंटीमीटर, यानी अदर साइड जो मांगा गया है वो लेंथ ही है जो 35 सेंटीमीटर निकला। जब लेंथ आपको पता चल गया, एक साइड पहले से पता है, तो एरिया मांगा जा रहा। अब एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 35 है और ब्रेथ 12। 35 टू जा 70, 35 वन जा 35 7 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता। बस आज यहीं लास्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।